सत्ता पक्ष का कोई काम तो है नहीं। इस निकम्मी सरकार ने जो लोगों का रोजगार छीनने का काम करती है और गांधी जी के विचारधारा को मारने के लिए जिस तरह से वो मनरेगा को खत्म किया, ऐसे हटाया भी जा सकता है आप लोग। तो अब क्या संघर्ष तो हम करेंगे ना, डर के मारे नहीं जाए क्या? अब सारे मनरेगा को कमजोर कर करके केंद्र सरकार अपने अधीन कर लिया। नहीं मानते भी को चुनाव कराओ बैलेट पेपर से, हम नहीं मानते। तब हम बैलेट पेपर से हार भी जाए तो हमें कोई निष्पक्ष नहीं। इसलिए मनरेगा एक गरीबों का अधिकारों के लड़ाई हम लोग लड़े। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, मेरे पीछे आपको तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे जो कि इस वक्त सड़कों पर उतर चुके हैं मनरेगा को लेकर। आपको बता दें कि आज कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस भी है। ऐसे में ये संघर्ष शुरू हुआ है मनरेगा को लेकर। मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी राम जी रख दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस के लोगों का कहना है कि इनके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा, जिसको लेकर आज पदयात्रा शुरू की गई है। कांग्रेस मुख्यालय से सीधा गांधी मैदान की ओर, गांधी मूर्ति तक की ये पदयात्रा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे किस मुद्दे को लेकर और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के स्थापना दिवस को लेकर और इस पदयात्रा को लेकर। तो सबसे पहले आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से ही बातचीत करते हैं। आज स्थापना दिवस के दिन आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं, क्या एक साथ ले लो ना। स्थापना दिवस के दिन आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं, क्या भैया से आज कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस है। 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर के दिन 1885 में यह स्थापना हुई थी और हम आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यह संकल्प ले रहे हैं और शपथ लिए हैं कि हम महात्मा गांधी मनरेगा को जिस तरह से बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने ख़त्म किया है और गांधी जी के विचारधारा को मारने के लिए जिस तरह से वो मनरेगा को ख़त्म किया, अब सारे मनरेगा को कमजोर कर करके केंद्र सरकार अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उसको कभी भी बंद करने का स्थिति है। तो यदि आज 100 दिन के गारंटी यदि ख़त्म नहीं हुई होती तो आज मुजफ्फरपुर में एक दलित परिवार पूरे अपने परिवार को 5 जन मिल करके अपनी हत्या नहीं कर लेते। इसलिए मनरेगा एक गरीबों का अधिकारों के लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है कि लोगों के जन कल्याण के लिए ये किया गया है। सत्ता पक्ष का कोई काम तो है नहीं कि इतना लोगों के गारंटी मिला है, वो हम लोग को बता दें। सत्ता पक्ष का कोई काम नहीं है, वो अपने काम किए हैं। हमारा आरोप है कि मनरेगा को ख़त्म किए हैं तो दे देवें कि हमने इतना काम किया है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हमारे साथ है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस है और ऐसे में पटना के कांग्रेस कार्यालय से होकर पदयात्रा निकाली गई है गांधी मैदान तक के लिए। आपको बता दें कि मनरेगा का जो नाम बदला गया है उसको लेकर आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पदयात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से हमने बातचीत की है। मेरे पीछे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ है और भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आज आप लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। इस अवसर पे हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि कुछ दिन पहले जो हमारा विंटर सेशन चला था संविधान का, संसद का, उसमें इस सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने जो लोगों का रोजगार छीनने का काम करती है, उसने जो कुछ भी वादे किए थे 2014 में 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, क्या वो मिला देश के लोगों को? 100 स्मार्ट सिटी क्या बना? क्या बुलेट ट्रेन चली? सबके लोगों के छत बना? कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि एक हमारे द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा एक ऐसा क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कानून लाया गया था जिसमें रोजगार को कानूनी गारंटी, अगर गांव घर मजदूर में बारिश के समय में अगर किसी मजदूर को काम नहीं मिलेगा तो भारत सरकार से, उस समय के वहां के गवर्नर से, कानून से काम मांगेगा और ये डंके की चोट पे उस समय के शासन प्रशासन को देना था। मनरेगा को इस सरकार ने बुरी तरह से ध्वस्त किया है पहले भी, और ये एक नाम भी, मतलब इतना नफरत किसी इंसान को किसी से कैसे होता है कि फादर ऑफ नेशन का नाम उसने इससे हटाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी अंतिम समय तक उसके लिए लड़ेगी और हम कहते हैं कि फादर ऑफ नेशन का नाम इस योजना के साथ होना चाहिए और इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। अभी आप लोग कहाँ तक जा रही हैं? गांधी प्रतिमा तक जाएंगे हम लोग। वहाँ से हटाया भी जा सकता है आप लोग। तो अब क्या संघर्ष तो हम करेंगे ना, डर के मारे नहीं जाए क्या? हम जाएंगे ना। संघर्ष कब तक जारी रहेगा मैम? तब तक जब इस देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है। हमारा मानना है कि ये जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ है। हमारा मानना है कि सारी संस्थाएं बिकी हुई है।
ऐसा हमारा मानना है। लेकिन सत्ता पक्ष कहता है कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार बन जाती है वहाँ निष्पक्ष चुनाव होता है, जब नहीं बनती तो मैं याद दिलाऊं, मेरी पार्टी ने भी इस बात को बहुत पुरजोर, लेकिन मैं सबसे बड़ी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी यूपी में भाजपा निकली थी, अखिलेश यादव की पार्टी निकली सपा। उसके प्रमुख ने कहा था कि अगर मैं 80 में से 80 सीट भी जीत जाऊं तो भी मुझे इस ईवीएम पे यकीन नहीं है। हम नहीं मानते हैं कि ईवीएम निष्पक्ष फ्री एंड फेयर है, उससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस भी इस बात का समर्थन करती है कि हम नहीं मानते ईवीएम को, चुनाव कराओ बैलेट पेपर से, हम नहीं मानते। तब हम बैलेट पेपर से हार भी जाए तो हमें कोई निष्पक्ष नहीं, क्योंकि भारत के लोकतंत्र के आम आदमी को अधिकार है कि मैंने किसको वोट डाला, ये बात होना चाहिए। चलिए, मनरेगा को लेकर ये संघर्ष जारी है। मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी राम जी किया गया है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर चुके हैं और अपने कांग्रेस मुख्यालय जो कि सदाकत आश्रम में है वहां से होते हुए पटना के गांधी मैदान तक जा रहे हैं, गांधी मूर्ति के पास जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये मनरेगा को लेकर, मनरेगा विधेयक को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। और ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार आम जनता का हक छीनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से भी हमने बातचीत की, हमारे साथ महिला कार्यकर्ता भी जुड़ी। तमाम लोगों की बातों को लेकर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।